रहीम। जनाब असद उमर साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, अली जैदी साहब, फेडरल मिनिस्टर फॉर मेरी टाइम अफेयर्स, जनरल अख्तर, चेयरमैन NDMA, जनरल कमाल साहब, चेयरमैन FWO, ब्रिगेडियर यासिर साहब, ब्रिगेडियर कासिम साहब, मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मैं यकीनन बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। मेरा अपना हल्का है, मेरा इलाका है और सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है और देखा है कि क्या क्या मसाइल पैदा होते थे जब ये नाला बुरे हालात में था। और कराची में हिस्टोरिकली जब जब बारिशें ज़्यादा हुई हैं तो इस नाले से जो जुड़ी हुई आबादियाँ हैं, ख़ास तौर पे आज़म बस्ती और मंजूर कॉलोनी, ये डूब जाया करती थी और घरों में बहुत ज़्यादा पानी आता था। ये शायद बहुत कम लोगों के इल्म में होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर थी 93 to 96, उस वक्त एक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया कि इस नाले को ठीक करके इसके साथ सड़कें बनाई जाएं। काम भी कुछ हुआ, फिर वो गवर्नमेंट चली गई, फिर उसके बाद ये चीज़ें रुक गई। इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने मौका दिया और 2017 में सिंध हुकूमत ने अपनी जो एनुअल डेवलपमेंट हमारा प्रोग्राम होता है उसमें इस नाले का मंसूबा शामिल किया। और 2018 में खुशकिस्मती से मैंने एज ए मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट इस मंसूबे का इफ्तिताह भी किया और उस वक्त भी नाला बनना था, सड़कें बननी थी और उस काम का हमने आगाज़ किया। कुछ काम हुआ जो KDA ने और KMC ने एग्जीक्यूट किया था और ये आपको सुनकर खुशी होगी कि उसके बाद जब बारिशें हुई पूरे शहर में बहुत मुश्किलात हुई, लेकिन ना आज़म बस्ती डूबी ना मंजूर कॉलोनी डूबी, इसलिए कि वो काम कुछ शुरू हो गया था, कुछ आधा काम हुआ था। नाले की सफाई भी हुई और नाले को कुछ बड़ा भी किया गया, उससे फ़र्क पड़ा। फिर ये ज़ाहिर है कि जब शदीद बारिशें हुई, फिर एक ये नया अंडरस्टैंडिंग हुई फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान। NDMA ने अपना रोल अदा किया, FWO ने अपना रोल अदा किया और कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना। उस प्लान में कुछ मंसूबे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हिस्से में थे, कुछ मंसूबे फेडरल गवर्नमेंट के हिस्से में थे। और ये जो 3 नाले हैं कराची के बड़े, महमूदाबाद नाला, गुज्जर नाला और औरंगी नाला, ये फेडरल गवर्नमेंट के ज़िम्मे आए कि वो इस पर काम करेंगे। और मैं ये समझता हूँ कि महमूदाबाद नाले का जो प्रोजेक्ट था वो इसलिए इम्पोर्टेंट था कि ये पहला मंसूबा था जिस पे काम शुरू हुआ और इस पे जो इंक्रोचमेंट हटानी थी वो एक बड़ा चैलेंज था। और अगर इस प्रोजेक्ट पर ये काम आसानी से ना होता और इसमें रुकावटें आती, इसमें मुश्किलात पैदा होती, तो शायद आगे बड़े जो मंसूबे हैं, गुजर नाला इससे बहुत बड़ा है, औरंगी नाला से बहुत बड़ा है, तो उन पर काम करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमने कुछ एफर्ट्स किए, लोकली बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, बाकी दोस्तों ने मिलकर कोशिश की और इस पूरे नाले पे इंक्रोचमेंट रिमूवल का जितना भी प्रोसेस था वो बड़ा पीसफुली हुआ। छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए लेकिन बहरहाल ओवरऑल ये बड़ा पीसफुल तरीके से हो गया। ये बात बिलाल की बात से मैं इत्तफाक करता हूँ कि नाला बना दिया गया है, उसकी विड्थ बढ़ा दी गई है, सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आगाज़ है, ये मसाइल के हल की तकमील नहीं है। इस नाले में अभी भी बहुत सारे जो मुतल्लिका आबादियों से नाले आते हैं वो गिर रहे हैं। अगर वो नाले इसी तरह आते रहे तो इस नाले का वही असर होगा जो आज से 1 साल 2 साल पहले था। ये तमाम चीज़ें हमने ठीक करनी है, लेकिन ये बात सिर्फ हुकूमतों के ज़िम्मे नहीं रहनी चाहिए, इदारों के ज़िम्मे नहीं रहनी चाहिए। जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अगर ये नाला फिर बंद होता है, चौक होता है, इस पर गर्द जम जाती है, कचरा इस पर जम जाता है, तो खुदा न खास्ता अगर आगे मुश्किल पेश आएगी तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट होंगे वही लोग इफ़ेक्ट होंगे जो इस नाले के बराबर में रहते हैं। तो अपनी आसानी के लिए, अपनी मुश्किलात को कम करने के लिए इस इलाके के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो इस नाले को, जो काम हुआ है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। जो लोग यहाँ कचरा चुनने वाले होते हैं, यहाँ अपनी दुकानें बना लेते हैं, अपने प्रॉपर्टियाँ लेते हैं, सारा कचरा इस नाले के अंदर फेंकते हैं, हमें उनको रोकने की ज़रूरत है। और जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा नहीं करेंगे जो लोगों की, रहने वालों की है, तब तक मैं समझता हूँ कि मंसूबे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये एक आगाज़ है, अल्लाह करे इसी तरह से औरंगी नाला, गुजर नाला और उसके साथ साथ कराची के और जो सैकड़ों और दर्जनों बड़े और छोटे नाले हैं उनको हम ठीक तरीके से उनकी रिस्टोरेशन कर सकें, उसको मैनेज कर सकें और कराची के लोगों के अंदर उसकी ओनरशिप का जो जज्बा है उसको बहाल करा सकें। तो फिर जाकर कहीं हम शायद मुतमईन होंगे कि कराची में जो नालों के ऊपर कब्जे हो गए हैं, गैर कानूनी कब्जे हो गए हैं, आज भी एक, कभी शायद आपके इल्म में नहीं होगा, एक ब्लास्ट हुआ है शेरशाह की तरफ कहीं, और वो एक बैंक जो है वो बना हुआ था नाले के ऊपर। अभी वो खैर देख रहे हैं कि वो
धमाका गैस की वजह से हुआ है या कोई और उसके अंदर तखरीबकारी है, लेकिन इम्कान ये भी है कि शायद गैसेस की वजह से हुआ, चूँकि वो नाले के ऊपर बिल्डिंग बनी हुई थी। और ऐसी बेशुमार बिल्डिंग है, पूरा नॉर्थ कराची भरा हुआ है, न्यू कराची भरा हुआ है। अगर ये चीज़ें इसी तरह रहेंगी तो इस किस्म के जानलेवा वाक़यात भी होते हैं, जिसमें आज कैजुअल्टीज़ भी हो गई बदकिस्मती से। चलें, अल्लाह ताला हम सबकी मदद करे और मिलकर कराची के इस मसाइल को हल करने की हमें तौफीक दे, और जिस खुश असलूबी से महमूदाबाद में इंक्रोचमेंट रिमूव हुई, इसी तरह बाकी जगहों पर भी मिलकर काम कर सकें और लोगों के मसाइल को कम सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।